मल्टीपल इफ का इस्तेमाल करना, या यूं कहें दूसरी भाषा में तो एक से अधिक शर्तों का इस्तेमाल करना, यानी कंडीशन लगाना फॉर्मूला के अंदर। और जो इफ का कंडीशनल फॉर्मूला है उसका एक से अधिक बार इस्तेमाल करना एक ही सेल में कैसे होता है, कैसे आसानी से कर सकते हैं, उसके कुछ कुल 4 उदाहरण मैंने बनाए हैं। डिवीजन का फॉर्मूला, सॉरी, डिवीजन के लिए कंडीशन लगाना लगाना है। इफ लगाने के बाद आपको लॉजिकल वैल्यू क्लिक करना है, यानी कि इस सेल में अगर वैल्यू जो लिखा है वह ग्रेटर देन हो, यानी कि अधिक हो या बराबर हो किसके, 60 के। इसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वह अगर 60 के बराबर या 60 से ज्यादा हो तो कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेशल वर्ड हमें जो देना है, जो वैल्यू मुझे देनी है वो मैंने लिखा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। ये फॉर्मूला खत्म हो गया, तो फर्स्ट का फॉर्मूला था, अभी मैं सेकंड का फॉर्मूला इसी में लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद इफ का फॉर्मूला लगाइए, लॉजिकल वैल्यू टेस्ट करिए, ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो किसके, सेकंड डिवीजन किससे बना था, 45 या 45 से ज्यादा। कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड लिख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से कॉमा लगाना है और इफ का वैल्यू तीसरी बार लगाना है कि इस बार अगर इतना रहा तो क्या करना है मुझे। इफ का फॉर्मूला लगाना है, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन ले लिया मैंने, C29 इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन हो किसके, 30 के। कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड, मैंने 3 तरह के कंडीशन लगाए। अगर सेल वैल्यू 60 से ज्यादा हो, 60 के बराबर हो फर्स्ट, अगर सेल वैल्यू 45 से ज्यादा या 45 हो सेकेंड, अगर सेल वैल्यू 30 या 30 से ज्यादा हो तो थर्ड होना चाहिए। अब 3 बार मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया, 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया था, 3 बार मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, 1 2 3। अब ये फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से इस सेल का वैल्यू 60 से ज्यादा था। मैं ड्रैग कर दूंगा, जैसे मैं ड्रैग करूंगा देखूंगा कि जिस सेल में जितना वैल्यू है उस हिसाब से इसने कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में क्या होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, मैं जनरली इतना मान के चलता हूँ। इफ लगाइए, फॉर्मूला लगाइए इफ का, इक्वल्स टू लगा के इफ टाइप करिए, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको इस सेल का वैल्यू लेना है। मैं देख पा रहा हूँ कि इस सेल में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं इसके बगल वाले सेल में करता हूँ, हो सकता है मैंने उसमें कुछ एडिटिंग करी हो जिसकी वजह से फॉर्मूला वहां नहीं दिख रहा है। मैं इफ ले लेता हूँ, इफ लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस सेल का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो 60 के। देन क्या करना है मुझे, इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड देना है, ए ग्रेड देने के बाद कॉमा लगाना है, फिर से इफ का वैल्यू लगाना है और फिर से सेल वैल्यू इससे लेना है। ये अगर ज्यादा हो या बराबर हो तो क्या करना है, 45 के, तो क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में बी ग्रेड देना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा, फिर तीसरी बार मैं लगा रहा हूँ, यानी एक से अधिक बार लगा रहा हूँ इफ। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये बराबर हो या ज्यादा हो किसके, 30 के। देन कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में सी ग्रेड में मानूंगा। अब 3 बार मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, जितनी बार इफ उतनी बार ब्रैकेट क्लोज। ये ए ग्रेड क्यों है, क्योंकि इसका वैल्यू 60 से ज्यादा है, इसीलिए मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। अब ये बेचारा 52 है, क्यों, क्योंकि ये बी ग्रेड में आता है। मैंने कंपैरिजन में क्या लिख रखा है, फॉर्मूला बार में देखिए 45 से ज्यादा हो तो, ये 45 से ज्यादा है लेकिन 60 से कम है, इसीलिए बी ग्रेड है। इसी तरह रिमार्क्स के लिए गुड, बेटर, बेस्ट या गुड, एवरेज, पुअर कैसे निकाला जाता है, इक्वल्स टू इफ लगाने के बाद आप वैल्यू को दीजिए, अगर वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 5000, यानी 5000 से जो ज्यादा लाया होगा उसको जो है गुड का रिमार्क्स मिलेगा। इन्वर्टेड कॉमा में मैं गुड लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं इफ लगाता हूँ। मैं दो ही लेके चलता हूँ इस बार, मैं एक से अधिक यानी 2 लेके चलता हूँ। मैं इससे कंपैरिजन करूंगा, इक्वल्स टू हो या बराबर हो किसके, 4000 के। देन क्या मैं मानूंगा उसको, कॉमा देके मैं उसे एवरेज मानूंगा, मैं पुअर नहीं ऐड करूंगा इस बार, आप चाहो तो कर सकते हो तीसरी बार लगाकर। और 2 बार मैं ब्रैकेट क्लोज करके गुड, गुड क्यों, क्योंकि ये 5000 से ज्यादा का सेल किया। मैं जब ड्रैग करता हूँ इसी तरह डीसीए कोर्स का फी मैं अगर डिसाइड करता हूँ तो इफ लगा के मैं कनेक्ट करूंगा। अगर इस वैल्यू में क्या लिखा हो, डीसीए लिखा हो, डीसीए लिखा हो, देन इन्वर्टेड कॉमा में मुझे क्या दे देना है, उसका फी दे देना है 2000। अगर बच्चा डीसीए कर रहा है तो उसका फी ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाए 2000, और कॉमा देके फिर से इफ का फॉर्मूला लगा देना है, अगर वैल्यू में इक्वल्स टू हो टैली के। देन क्या करना है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में 3000 में दे दूंगा। फिर क्या करना है, कॉमा लगा के इफ लगा देना है, इफ लगाने के बाद तीसरी बार मैं जो वैल्यू लगा रहा हूँ ये इक्वल्स टू हो एडीसी। मैंने 3, आप नोटिस करिए मैंने 3 यहाँ पे कोर्सेज के नाम लिख रखे थे, इस वजह से मैं 3 बार इसे इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से 7500, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके 3 बार, क्योंकि मैंने 3 बार
इसका इस्तेमाल किया। अच्छा, ये इस तरह से क्यों आ रहा है? जरूर यहाँ पे कोई वैल्यू फॉल्स हुई है। जी हाँ, फॉल्स हुई है, मैंने डीसीए के साथ इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा फॉर्मूला बार में जाके, आप चाहो ना फॉर्म, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप फॉर्मूला बार में जाके भी उसे ठीक कर सकते हो। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे मैंने वर्ड यूज किया लेकिन मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया था। अभी देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। ये 2000 हो गया, क्यों? क्योंकि वैल्यू में डीसीए लिखा है, इस सेल में डीसीए था। अब ये 3000 क्यों हो गया? क्योंकि इस सेल में टैली लिखा था। अब एडीसीए का 7500, क्योंकि इस सेल में एडीसीए ही लिखा था। इसी प्रकार से आप अपने मल्टीपल इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको मल्टीपल इफ इस्तेमाल करने में। मैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए ज्ञानी वीडियो चैनल के साथ। थैंक यू।